चीचू कौवा दूध का व्यापार किया करती थी। वो घर घर जाकर दूध दिया करती। इसी काम से पैसे कमाकर वो अपना घर चलाती थी। एक दिन ब्रूस ली ने अपनी पत्नी टूनी से कहा, टूनी, इस बीच दूध बहुत ही पतला आ रहा है। एक बार तुम उस दूध वाली से बात कर लेना। दरअसल मैं उससे आज यही पूछने वाली थी। दूध सच में बहुत ही पतला दे रही है। ऐसा पानी वाला दूध लेने से तो बेहतर है हम उससे दूध ही ना ले। यूं पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तभी चीचू कौवा ने आवाज दी, मैम साहब, दूध ले लीजिए। टूनी बर्तन लेकर बाहर आई। चीचू, दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। पहले कितना गाढ़ा दूध दिया करती थी, अचानक से दूध पतला आने लगा है। आखिर तुम ऐसा क्या कर रही हो? क्या तुम इसमें पानी मिला रही हो? सुनिए मैम साहब, मुझे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा होगा अगर आप मेरे बारे में ऐसा कुछ ना कहें। टूनी ने पूछा, अगर ऐसा है तो दूध इतना पतला क्यों आ रहा है? ये तो हम भी नहीं जानते मैम साहब, हम भी तो यही दूध इस्तेमाल करते हैं। वो गुस्से से ही जवाब देकर चीचू वहाँ से चली गई। देखा आपने, उसने किस तरह से बात की और हमें तो कुछ कहने ही नहीं दिया। चीचू की कही बातों में कितना सच है और कितना झूठ, यही दोनों पति पत्नी सोच रहे थे। वो रात बीत गई। अगली सुबह चीचू ने जो दूध लाया था वो बहुत ही गाढ़ा था। ये देख टूनी बोली, अब देखो ये दूध कितना गाढ़ा है और कल तुम कितना कुछ कहकर चली गई। आखिर माजरा क्या है? मैम साहब, मैंने बताया तो सही कि मैं खुद नहीं जानती। यूं बदतमीजी से जवाब देकर चीचू चली गई। कुछ दिनों तक लगातार चीचू ने उसे गाढ़ा दूध ही दिया और फिर एक दिन वो पतला दूध लेकर आई। फिर वही सिलसिला जारी था। आस पड़ोस में रहने वाली सभी पक्षी टूनी के पास आई। टूनी, तुमने देखा, कुछ दिनों तक दूध बहुत अच्छा आता है और कुछ दिन एकदम खराब। यूं शाम के समय टूनी की सभी सहेलियां उसके घर पर आकर पूछ रही थी। हाँ दोस्तों, मैंने उससे कई बार पूछा और हर बार वो कोई बेतुका जवाब दे देती है। मैं कर भी क्या सकती हूँ? क्या तुम में से किसी ने कुछ पूछा? हाँ, लेकिन जब भी हम कुछ पूछते हैं कोई न कोई जवाब देकर खिसक जाती है। इस तरह सभी उस दूध वाली के खिलाफ बात कर रहे थे। हर कोई चीचू के अजीब रवैये के बारे में बात करने लगे। फिर सभी ने मिलकर ये तय किया कि वो ये जान कर रहेंगे कि चीचू आखिर करती क्या है। अगली सुबह सभी सहेलियों ने तय कर चीचू जहाँ रहा करती थी उसके घर के पास पहुँचे। चीचू के घर के थोड़ी दूर में छुपकर वे चीचू की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। चीचू कौवा प्रातः गीत गाती हुई अपने काम कर रही थी। उसने दूध से भरे सारे कैन एक जगह पर लाकर रख दिए। सभी ऐसा सोचते हैं कि मैं दूध में पानी मिला रही हूँ। भला उन्हें अब कौन बताए कि मैं कितनी ईमानदारी से काम करती हूँ। दूध इतना पतला क्यों आ रहा है ये मैं कैसे जानूँ? पर सभी को मुझी पर शक हो रहा है। खैर, उनकी सोच जब बदलेगी तब बदलेगी। यूं अपने आप से ही कहती हुई चीचू ने सारे कैन ऑटो ट्रॉली में रखे और वहाँ से चली गई। पक्षियों ने कहा, अरे लगता है हमने चीचू कौवा पर बेकार नहीं शक किया। वो तो सच में कुछ नहीं जानती, बेचारी। पर टूनी को अब भी शक हो रहा था। दोस्तों, ना जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तुम सब यहाँ से चली जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। दोस्त, अभी कौन सा सच जानना बाकी रह गया है? सब कुछ तो हमने देख लिया ना? नहीं दोस्तों, मुझे अब भी बात में कोई गड़बड़ नजर आती है। तुम सभी यहाँ से चली जाओ, मैं रुकती हूँ। फिर टूनी की सभी सहेलियां अपने अपने घर वापस लौटी। चीचू कौवा कुछ दूर तक जाने के बाद बीच रास्ते से ही वापस लौटी। तुम सब मुझे रंगे हाथ पकड़ने आए थे ना, पर शायद तुम नहीं जानते कि मेरे पीछे भी आंखें हैं। अब मैं अपना असली काम पूरा कर लूंगी। चीचू कौवा ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। तो ये है तेरी ईमानदारी। अब मैं तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। टूनी चीचू के पीछे जा खड़ी हुई। ये तुम क्या कर रही हो? दूध में पानी मिला रही हो चीचू? टूनी की आवाज सुनते ही चीचू ने बौखलाकर पीछे मुड़कर देखा। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती थी कि पानी मिलाया हुआ दूध कितना पतला होता है।
इसीलिए एक कैन में मैं पानी मिला रही थी। इन दोनों दूध को जब आप देखोगी तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। ये बात को संभालने की चीचू ने कोशिश की। वाह रे चीचू वाह, कितनी चालाक हो ना तुम, तभी तो इतने फायदे में व्यापार कर पा रही हो। यहाँ असल में जो कुछ भी हुआ है वो मैंने अपनी आँखों से देखा है, इसलिए अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। पैसों के लिए तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी? हम तुम पर इतना विश्वास कर दूध अपने बच्चों के लिए लेते हैं, ये सही तरीका नहीं है दोस्त। मैम साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल 4 पैसे ज्यादा कमाने की लालच में मैंने ऐसा कर दिया। आप ही मुझे बताइए मैम साहब, थोड़े बहुत फायदे में भला मैं अपनी जिंदगी कब आगे लेकर जाती। अगर तुम्हें खुद का फायदा ही कराना था तो तुम दूध के दाम ही बढ़ा लेती, पर तुम्हें ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जिसे तुम्हारे पास दूध लेना होता वो ले लेते, जो नहीं ले पाते वो नहीं लेते। भले ही शुरुआत में तुम्हें ज्यादा फायदा ना हो, पर समय के साथ तुम्हें फायदा हो ही जाता। मैं इसे तुम्हारी पहली गलती मानकर छोड़ रही हूँ। नहीं मैम साहब, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। टोनी ने उसकी बात पर भरोसा किया। चीचू ने अपना वादा निभाते हुए कुछ दिनों तक गाढ़ा दूध ही दिया, पर फिर से वो अपनी हरकत पर उतर आई। उसने फिर से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। तो तुम फिर से वही काम करने लग गई ना? लगता है तुम चाहती होगी मैं सबसे तुम्हारी सच्चाई कह दूं। आप अगर बता भी देंगी तो कोई आपकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। कल से मैं आपको दूध देने आने ही नहीं वाली। ये बड़े गुस्से से कहकर चीचू वहाँ से चली गई। आज किसी को नहीं पता चला तो नहीं, देर सवेर तुम्हारी सच्चाई सभी को पता चल जाएगी। बीतते दिनों के साथ वहाँ रहने वाली पक्षियों को ये पता चलने लगा कि चीचू उन्हें धोखा दे रही है। अब टूनी डोरा नाम की एक ईमानदार दूध वाली के पास दूध लेने लगी। ये देख उसके आस पड़ोस में रहने वाली सभी पक्षी टूनी के पास आकर डोरा के बारे में जानने लगे। फिर सभी ने एक साथ चीचू कौवा के पास दूध लेना बंद ही कर दिया। उस दिन चीचू कौवा को अपनी की गलती का एहसास हुआ। ठोकर खाकर सबक सीखी चीचू कौवा ने फिर से गाढ़ा दूध बेचना शुरू किया। पर कहते हैं ना, कुत्ते की दुम तेरी होती है। चीचू कौवा अपनी आदतों से बाज नहीं आई। जंगल में एक बड़ी सी नदी के किनारे लूसी कबूतर वड़ा पाव बेचने का व्यापार करती थी। वो अपने वड़ा पाव के व्यापार से बहुत खुश थी। एक दिन उस गांव के मुखिया ब्रूसली चील और मही उससे मिलने आए। लूसी, तुमने इस महीने के पैसे नहीं दिए। सेठ जी, इस महीने बहुत तंगी चल रही है। आपको मैं अगले महीने 2 महीने के पैसे एक साथ दे दूंगी। क्या कहा? 2 महीने का एक साथ ले? अब बहुत हुआ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसना। चुपचाप अपनी पैसों की पेटी खोलो और हमें पैसे दे दो। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। सच में नहीं है? अभी बताती हूँ। ये कहकर मही जबरदस्ती लूसी के पास वाली पेटी लेकर उसे खोलकर उसमें से सारे पैसे ले लेती है। लूसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपना मुंह बंद रखो। ब्रूसली चील और मही वहाँ से चले जाते हैं। ये सब कुछ होते हुए उसकी सहेलियाँ डोरा और टूनी चिड़िया देख रहे थे। लूसी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कैसे निर्दयी लोग रहते हैं तुम्हारे गांव में। वैसे भी भला तुम्हें उन्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? एक अकेली औरत को मेहनत करते देख भी भला दूसरी औरत उस पर ऐसा अत्याचार कैसे कर सकती है? घृणा आती है मुझे। नहीं नहीं टूनी, उनके बारे में ऐसा मत कहो, वो बहुत अच्छी हैं। ये तुम क्या कह रही हो? उसने जबरदस्ती तुम्हारी मेहनत की कमाई छीन ली और तुम कहती हो वो अच्छी है? यूं वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मही आई। लूसी, मुझे 1 प्लेट वड़ा पाव देना। हाँ मैम साहब, मैं अभी देती हूँ। लूसी ने तुरंत उसे 1 प्लेट वड़ा पाव दे दी। वहीं पास में खड़ी लूसी की सहेलियाँ मही को देखकर बहुत चिढ़ रही थी। वड़ा पाव खाने के बाद मही ने कहा, लूसी, वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा स्वाद चखने के बाद में अगर मैंने इसकी सही कीमत नहीं दी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। ये कहती हुई मही ने बहुत सारे पैसे लूसी को दिए। वे दोनों आपस में फुसफुसाने लगे। अरे ये क्या, कुछ समय पहले ये कैसे बात कर रही थी और अब कैसे बात कर रही है? मेरी तो समझ में ही नहीं आता। मही, मैं फिर आऊंगी ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। दोस्त,
ये सब क्या है? कुछ समय पहले उसने ऐसे कहा और अभी अभी तुम्हें इतने सारे पैसे देकर गई। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। दरअसल वे दोनों इस गांव के मुखिया हैं। उनके पति हर व्यापार करने वालों के पास से जबरदस्ती हफ्ता वसूली करते हैं। उनकी पत्नी मही उनके सामने डांट फटकार कर पैसे तो ले लेती है, पर वापस आकर किसी न किसी तरीके से पैसे लौटा देती है। पति के पूछने पर ये कहकर उन्हें चुप कराती है कि दान धर्म में उन्होंने पैसे खर्च दिए। उनके पति की नीयत अच्छी नहीं है। इस बात को लेकर उन दोनों में कई बार झगड़े होते हैं कि इस तरह जबरदस्ती किसी की मेहनत की कमाई नहीं लेते, पर पति तो मानता नहीं। अरे रे, गलती हो गई। इतनी नेक चील के बारे में हमने कितना गलत सोचा। उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। खैर छोड़ो, बताओ तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई खास बात है? वैसे खास बात तो कोई नहीं। तुम वड़ा पाव का व्यापार करती हो ना, सोचा हम भी ये काम कर लेते हैं और तुम्हारे पास सीखने आए थे। सोचा हम भी अपने गांव में ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, इस बढ़ती हुई महंगाई में किसी एक के कमाने से अब घर नहीं चलता। अरे इतनी सी बात, 2 दिन लगातार यहाँ पर आया करना। मैं क्या कैसे करती हूँ देख लेना। यूँ तय कर अगले दिन से दोनों दिन भर लूसी के पास खड़े होकर वो वड़ा पाव कैसे बनाती है, ग्राहकों से कैसे बात करती है, ये सब ध्यान से देखने लगे। 2 दिनों में ही दोनों ने वड़ा पाव बनाना सीख लिया। दोस्त, तुम्हारा बहुत आभार। तुमने हमें अपना काम सिखाया। हम ये तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अब हम लौटकर अपना व्यापार शुरू कर लेते हैं। एक बार व्यापार हमारा अच्छे से जम गया तो आकर तुमसे जरूर मिलेंगे। उसका आभार मानकर वे जब जा रही थी तब लूसी ने पीछे से आवाज लगाई, दोस्तों अपना ध्यान रखना। जाते जाते दोनों सहेलियों ने मुड़कर कहा कि हाँ, वो अपना ध्यान रखेंगे। फिर वे दोनों अपने अपने गांव पहुंचकर वड़ा पाव का व्यापार शुरू कर लेते हैं। दोनों की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। केवल 1-2 महीने में ही उनका व्यापार बहुत अच्छे से जम गया। वड़ा पाव के व्यापार में दोनों को इतनी अच्छी विजयी हासिल होने पर वे दोनों अपनी सहेली लूसी कबूतर से मिलने आए। दोस्त, आज तुम्हारी ही वजह से हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा है। ये कहकर दोनों ने कुछ पैसे लूसी को दिए। नहीं दोस्त, मैं तुमसे ये पैसे लेकर अपनी दोस्ती का अपमान नहीं करना चाहती। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों भी बहुत खुश रहो। इस पर डोरा बोली, दोस्त हम बहुत खुश हैं। वैसे भी ये पैसे हम तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। हमें वड़ा पाव बनाना तुमने सिखाया है, यानी तुम हमारे गुरु हो, तो गुरु की दक्षिणा तो बनती है ना। कहते हैं कि अगर गुरु दक्षिणा ना दी जाए तो बरकत नहीं रहती। ऐसा कहकर उन दोनों ने जबरदस्ती लूसी को पैसे दे दिए। फिर वे दोनों अपने अपने गांव लौट गए। लूसी कबूतर इस बात से बहुत खुश थी कि अब उसकी सहेलियां भी अपने काम में आगे बढ़ रही हैं। इस तरह तीनों सहेलियां अपने अपने वड़ा पाव के व्यापार में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे।